ओम प्रकाश प्रभु जी। अजीत प्रभु पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? हाँ जी प्रभु प्रभु। जी, आ रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, जमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदविदधि प्रणिपाते परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन सतत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे भगवत कृष्ण। तो ये जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये हर साधक के जीवन में एक प्राथमिकता है कि हम अपने गुरु का चयन कैसे करें। ये श्लोक बहुत सुंदर हमें बताता है कि हमें जीवन में गुरु का चयन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उन जो शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं उन शब्द का अर्थ देखेंगे। उसके बाद उन अर्थों के माध्यम से ही भगवान हमें जो एक गुरु में हमें क्या देखना चाहिए, एक तत्व पुरुष में, एक महात्मा में हमें क्या देखना चाहिए, जिसको देखने के बाद हमें, है ना, हमें गुरु का चयन करना चाहिए। और फिर गुरु का चयन करके उससे किस तरह हमारा रिश्ता होना चाहिए, ये श्लोक हमें बताता है। और उसी को हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है, यदि आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक लेकर आप बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला शब्द जो है वो है तद विधि। राइट। तो तत् का मतलब क्या है? उसमें एक दो शब्द है। तत्, तत् का मतलब क्या है? उस, मतलब विभिन्न यज्ञों से उस ज्ञान को, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर प्रकार के यज्ञों से उस ज्ञान को जानने का प्रयास। मतलब चाहे आप कर्म यज्ञ कर रहे हो, श्रवण यज्ञ कर रहे हो, दान यज्ञ कर रहे हो, किसी भी प्रकार का यज्ञ आप कर रहे हो, तो उस ज्ञान, उस यज्ञ से आप किस तत्व को, किस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है जो सत्य है ना। ऐसा नहीं कि हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उन ज्ञानों के बारे में यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा ज्ञान जो शाश्वत है, जो सनातन सनातन है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई सत्य नहीं है, मैं ही अकेला एक सत्य हूं, बाद बाकी सब क्षणभंगुर है, बाद बाकी सब मिथ्या है। ठीक है। तो जो सबसे पहला शब्द है तत्, का मतलब है उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो। किस ज्ञान को जानने का प्रयास करो? जो ज्ञान सत्य है। ठीक है। तद विधि, विधि का मतलब है जानने का प्रयास करो। उसके बाद है प्रणिपातेन। ये बहुत सुंदर शब्द है जो भगवान ने इस्तेमाल किया है, प्रणिपातेन। तो हमें भगवान, हमें ज्ञान को पाने के पर जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा। और इस शब्द के आंतरिक भाव को आप देखेंगे तो उसमें आपका संबंध गुरु के साथ कैसा है वो बताता है प्रणिपातेन। तो प्रणिपातेन का मतलब क्या है? सबसे पहला चीज है प्रणिपातेन। पातेन शब्द का मतलब होता है अपने सिर को गुरु जी के सिर पर रख दो। ठीक है। पातेन शब्द का अर्थ है अपने सर को गुरु जी के सर पे रख दो। तो यहां जो शब्द प्रयोग हुआ है प्रणिपातेन, ठीक है, इसमें तीन शब्द हैं। इसमें इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें तीन शब्द हैं। पातेन का मतलब है अपने सिर को
गुरु जी के सर पैरों सिरों पैर के ऊपर रख दो, मतलब अपना दंडवत कर लो। एक है अणि पातेन, है ना? अणि पातेन, अणि पातेन का मतलब क्या है? सदा के लिए अपने सिर को भगवान गुरु के चरणों में रख दो। लेकिन वहां पर क्या बोला गया? अणि पातेन भी नहीं है, वहां है प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का मतलब क्या है? अपने सिर को सदा भगवान के चरणों में रखो, लेकिन कैसे? मन से। इसलिए बोला गया प्रणिपातेन, मन से, आंतरिक भाव से अपने सिर को अपने गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें बाहरी दिखावा करने के लिए, जब 10-20 लोग आसपास रहे उस समय, कि लोग कहेंगे अरे कितना अच्छा शिष्य है, हमेशा दंडवत करता है, एकदम डंडे की तरह लेट जाता है, उस वो नहीं। प्रणिपातेन, अपने हृदय से हम भगवान, हम गुरुदेव के चरणों में झुके, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करें, गुरुदेव के चरणों के प्रति हमारा समर्पण हो। इसका मतलब है प्रणिपातेन का मतलब है ये। उस समय, अब चाहे उस समय कोई हो ना हो, कोई देखे, कोई कहे, कोई शाबाशी दे, कोई गाली दे, उन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रणिपातेन मतलब मन सहित, हृदय सहित अपने चरणों को, अपने आप को। देखिए, हमारा सिर जो है, आप देखेंगे हमारे पूरे शरीर में हमारा सिर जो है सबसे सर्वाधिक, सर्वोच्च स्तर पर है ना? सबसे ऊपर है। तो हम अपने सिर को सबके सामने नहीं झुकाते, है ना? झुकाते हैं क्या? नहीं झुकाते हैं। अपने सिर को किसी के सामने हम झुका रहे हैं, इसका मतलब है हम शरणागति प्राप्त कर रहे हैं, हम शरणागति ले रहे हैं, हम समर्पण, हमारा समर्पण है उस तरफ, इसीलिए अपने सिर को झुकाते हैं, सबके सामने नहीं झुकाते। तो गुरु जी के सामने, गुरुदेव के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? कि हम अपने हृदय से, सही मायने में ईमानदार से, मोटा मोटा कहा जाए तो ईमानदारी से हमारा, हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित होना चाहिए हमें। अब जो है अगला सवाल, जो अगला शब्द जो है वह है परिप्रश्नेन। तो संत समाज कहते हैं कि गुरुदेव से प्रश्न नहीं करना। प्रश्नेन है, वह दो शब्द है, परिप्रश्नेन। प्रश्नेन का मतलब है प्रश्न करना। तो संत जन कहते हैं कि, महात्मा लोग कहते हैं कि गुरुदेव से प्रश्न मत करो। तो क्या करें? परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का मतलब क्या है? कि ऐसा प्रश्न करो जिससे तुम्हें, मतलब जिज्ञासा प्रश्न करो, जैसे जिससे तुम्हें, मतलब तुम्हें कुछ जानना चाहते हो तुम, इसलिए प्रश्न मत करो कि अच्छा अच्छा देखते हैं एक बार ये प्रश्न करके, ये वो बड़ा बड़ा बात कर रहा है, ये बात जानता है कि नहीं, ये थोड़ा देखते हैं, है ना? मतलब चैलेंजिंग एटीट्यूड में, कि अरे देखते हैं इसमें कितना कितना ये आदमी पानी में है। तो फिर आपका दाल वहां नहीं गलेगा, वो जो शिष्य गुरु का जो संबंध है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए परिप्रश्नेन, अपने जिज्ञासा को, हाँ, जिज्ञासा रूपी पिपासा के साथ हमें जीवन में प्रश्न करना चाहिए गुरुदेव से, कि हमें उस अंधकार का, हम जिस अंधकार में है उस अंधकार से हम निवारण, हमारा निवारण हो सके। इसीलिए गुरु जो शब्द है उसका मतलब ही है, गु का नाम मतलब है अंधकार, माया, और रू का अर्थ है जो अंधकार से हमें दूर निकाले, जो माया का स्पष्टीकरण करे, वही है गुरु। तो परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन का मतलब क्या है? कि हम जब गुरुदेव से प्रश्न करें, तो प्रश्न करने से पहले प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है वो हमें देखना चाहिए। कि हम अपने जिज्ञासा को दूर करना चाहते हैं, हम अपने, मेरे अंदर कुछ जिज्ञासा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, कि हमारा आत्म साक्षात्कार, हम परमात्मा साक्षात्कार हमारे जीवन में कैसे हो, उस चीज को हम जानना चाहते हैं। अब प्रश्न, सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि जैसे बहुत बहुत ताजा, अब लेटेस्ट खबर है कि अभी पिछले शनिवार को हमारा एक सत्र था भगवत गीता के ऊपर ही,
तो मैं कहीं चर्चा चल रही थी, एक सत्र में ले रहा था। तो वहां पर जब, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से भी पूछता हूँ कि किसी कोई आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। तो जब सत्र खत्म हुआ तो मैंने भी पूछा कि कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो एक माता जी ने कहा, बहुत वृद्ध माता जी थी, उन्होंने कहा कि प्रभु जी, अच्छा सुनिए, एक बात बताइए तो, ये जो मेढक जो है, वो जो टर 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 जो करता है, वो मुंह खोल के करता है कि मुंह बंद करके करता है? तो सब लोग हंसने लगे, फिर बहुत सारे लोग थे। तो मैंने बोला कि माता जी, अब अगली बार जब मैं मेढक से मिलूंगा तो मेढक से मिल के पूछ के बताऊंगा कि वो टर टर जब करता है तो उसका मुंह खुला रहता है कि बंद रहता है। तो सवाल ऐसे नहीं होने चाहिए, लेकिन ठीक है, विनोद के लिए उन्होंने, अब पता नहीं क्यों पूछा, लेकिन उसी उसी कारण से हमारे सत्र में थोड़ा गंभीरता थी, तो उस गंभीरता को लेकर थोड़ा विनोद भी हो गया। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका फायदा हो। जैसे ये प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि किसी ने प्रभुपाद से ये प्रश्न किया कि जब भगवान द्वारिका में 16,108 रानियों के साथ रहा करते थे, 16,108 महलों में, तो खाना पीना उठना बैठना सोचिए कितना पानी इस्तेमाल होता होगा। तो किसी ने प्रश्न किया कि ये द्वारिका का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वहां पर? अरे, जहां स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं, वहां पर ड्रेनेज के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, पानी के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में पूछने की आवश्यकता है क्या? तो प्रश्न ऐसा हो जिससे आपका फायदा हो, क्योंकि सामने वाले का फायदा हो ना हो, आपका फायदा कुछ नहीं होगा यदि आप उलट पुलट प्रश्न करेंगे तो। इसलिए प्रश्न भी ऐसा हो जिससे हमारा कल्याण हो। इसलिए परिप्रश्नेन, और अंत में सेवया, सबसे महत्वपूर्ण, कि जब तक हमारे जीवन में गुरु सेवा नहीं होगा, तब तक भगवत तत्व, गुरु तत्व, भगवत तत्व, वो जो प्रकाश है, वो हमारे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं, ताते कृष्णा भजे करे गुरु सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। कि जब कृष्ण का भजन करेंगे, देखिए दोनों बातें हैं, ठीक है ना? जब कृष्ण का भजन करेंगे और साथ ही साथ गुरुदेव का भी सेवा करेंगे, तब जाकर क्या होगा, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। तब जाकर हम माया से हट सकते हैं, और फिर भगवान को प्राप्त हम कर सकते हैं। जब हम सेवा कर लेंगे, है ना? अब सेवा इतना बड़ा विषय है कि सेवा पे ही अलग चर्चा हो सकती है। तो मैं सारांश में मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जब तक हम अपने जीवन में अपने गुरुदेव का जो भी सेवा है, देखिए सबसे बड़ी सेवा है वाक सेवा, कि उनके वाणी का अनुगमन करना, उनके उनके आदेशों का पालन करना। नहीं तो मान लीजिए आप आपने गुरु का, किसी को गुरु को गुरु स्वीकार किया, लेकिन वो जो बोलता है उसको आप अंगीकार अपने जीवन में नहीं करते ही नहीं, तो फिर काहे का गुरु है? गुरु किसी नेम प्लेट आधार बनाने के लिए नहीं है कि आपने अपने घर के सामने लिख दिया, अच्छा हमने इस गुरु से दीक्षा लिया है। आप दुनिया में भटकते फिर रहे हैं कि अरे अच्छा इस गुरु से हमने दीक्षा ले लिया, हमारा हो गया, हमारा, हमने बहुत मेहनत किया, देखो इस गुरुदेव ने ये इंसान दूसरों को दीक्षा नहीं देता, हमें दे दिया। इन चीजों के लिए गुरुदेव गुरु नहीं है। गुरु तो हमें जीवन में हृदय से किसी को स्वीकार करना है, और हृदय से जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो उसके, वो शारीरिक रूप से आपके सामने रहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके वाणी, उस इंसान का वाणी सदैव आपके जीवन में है और होना चाहिए। और आप यदि उनकी आदेशों का पालन कर रहे हैं तो सही मायने में वो आपके गुरु हैं। अब कान फुकवाना ही सिर्फ दीक्षा नहीं कहा जाता। दीक्षा का सबसे मतलब है कि आप अपने गुरुदेव के आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं।
अब पालन कर नहीं रहे हैं, अच्छा दीक्षा हो गया चलो ठीक है, अब नाक में तेल डाल के सो जाओ, हो गया हमारा काम। तो बहुत लोग कर रहे हैं, और बहुत लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए गुरुदेव के इन चीजों को देखिए कि हम गुरुदेव जो क्वालिफिकेशन है कि हमें गुरुदेव के पास जाकर किस प्रकार विनय पूर्वक हमारे जिज्ञासाओं को रखना चाहिए। और विश्वास मानिए, जीवन में जिज्ञासा तब होगा जब जीवन में साधना होगी, जब जीवन में उपासना होगी, जीवन तब जीवन में जिज्ञासा होगी। और हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, प्रचार नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का जिज्ञासा नहीं होगा। और जिज्ञासा नहीं होगा इसका मतलब क्या है? प्रश्न भी कभी नहीं होगा। इसलिए हमारे एक शिक्षक थे 12वीं कक्षा में। तो वो जब पढ़ाते थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बड़े बड़े इक्वेशंस लिखते थे। तो लिखने के बाद वो पूछते थे कि बूझा कि बूझ गया। हम लोग झारखंड में थे, तो वो पूछते थे कि बूझा कि बूझ गया। बूझा का मतलब है कि समझ में आया कि नहीं, और बूझ गया मतलब कि मतलब दिमाग अंधेरा हो गया कि कुछ नहीं समझ में आया। तो उसी तरह कि हम जब पढ़ते लिखते हैं, तो ऐसा नहीं, तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के साथ जो बहुत बुद्धिमान है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, हमें तो बहुत डाउट्स आते हैं कि हम जब पढ़ते हैं लिखते हैं कुछ करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ संशय उठता है, बहुत कुछ, बहुत सारे सवालों का जवाब हमें चाहिए होता है। और यदि हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस केस में भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का प्रश्न कभी भी नहीं उठता, क्योंकि जब करे नहीं रहे हैं तो फिर प्रश्न काहे का। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है गुरु, गुरु के जीवन में क्या है कि शिष्य के माध्यम से गुरु की सेवा अवश्य होनी चाहिए। कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे गुरु सेवा प्रथम है। बिना गुरु सेवा के हम जीवन में आध्यात्मिकता हमारे हृदय में कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकती। ये लिख लिख लीजिए एकदम। घर बैठे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश हम अपने जीवन में नहीं कर सकते। एकदम बोल्ड लाइंस में लिख लीजिए। जब तक हम अपने गुरुदेव का, गुरु महाराज का, श्रील प्रभुपाद के सेवा नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। ठीक है। अब जब इतना हो जाएगा, मतलब प्रणिपातेन हो जाएगा, परिप्रश्नेन हो जाएगा, सेवया हो जाएगा, तब जब कहीं जाकर यदि गुरुदेव प्रसन्न हुए, तो वो क्या करेंगे? उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। उस समय गुरुदेव अपनी कृपा से हमें उस ज्ञान का अवलंबन करवाएंगे, उस ज्ञान का साक्षात्कार करवाएंगे। ठीक है। इसीलिए हमें जीवन में, और फिर वही, किस ज्ञान का, किस ज्ञान का ज्ञान प्रदान करेंगे? कौन से ज्ञान का? क्या माने, मैंने अभी क्या कहा कुछ देर पहले? तो आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब क्या? हमारा अल्टीमेट ज्ञान हमें क्या प्राप्त करना है जीवन में? हमको कृष्ण मिलना है, कृष्ण चाहिए, कृष्ण के हाँ, पास हमें जाना। कृष्ण चाहिए, हमें सत्य चाहिए। वही तो बोला गया ना कि तत्व विधि। तत्व का मतलब है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कृष्ण रूपी ज्ञान। क्यों? क्योंकि कृष्ण रूपी ज्ञान से बड़ा दूसरा ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र सत्य है, बाद बाकी सब व्यर्थ है। तो इसीलिए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। फिर अंत वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? तत्वदर्शिना। ऐसे गुरु, गुरु कैसा होना चाहिए तुम्हारा? वो झोला छाप वाला नहीं, तत्वदर्शिना, जो भगवान का साक्षात्कार कर चुका है। इसीलिए आप 11वें स्कंद में, एकादश स्कंद में यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर गुरु जी, गुरु कैसा होना चाहिए उसका, उसकी क्वालिटी बताई गई है। क्या? तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय शाब्दे परे निष्णातम ब्राह्मण्य उपसमाश्रयम।
तो यहाँ जो दो शब्द आए हैं, शाब्दे परे, इसका मतलब क्या है? शाब्दे का मतलब है शब्द रूपी ब्रह्म, मतलब शास्त्र वेद उपनिषद, इन चीजों पर उसने अपना पूरा एक्सपर्टीज कर रखा है, पीएचडी ले रखा है उसने अपना। और इतना ही नहीं, थ्योरी, मतलब आम भाषा में समझिए तो उसका थ्योरी भी 100% मजबूत है। शाब्दे, शब्द रूपी ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, और अंत में परे, तो मतलब भगवान, मतलब शब्द रूपी ब्रह्म से उसने परम सत्य, परम ब्रह्म को जान लिया है उसने, परम ब्रह्म से उसका एकाकार हो चुका है, उसका साक्षात्कार हो चुका है। नहीं तो अब बताइए, जिसके पास 1 रुपया नहीं होगा, क्या वो अपने जेब से निकालकर आपको 10 पैसा दे सकता है? नहीं दे सकता ना। भिखारी कभी भीख देता है किसी को? किसी को नहीं देता है। अब जब हमारे पास ही नहीं रहेगा तो हम दूसरे को क्या देंगे? जब वो गुरु ने ही भगवान का साक्षात्कार नहीं किया है, भगवान को प्राप्त करने का विधि, तरीका उसको ही नहीं पता है, तो वो फिर हमें क्या बताएगा? तो ये सोचिए। इसीलिए दीक्षा लेने के लिए, गुरु बनाने के लिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ दिन पहले एक सत्र में बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा था मुझसे कि मुझे दीक्षा नहीं लेना है इस्कॉन से, लेकिन मैं शिक्षा ऐसे कर रहा हूँ जो उन्हीं के आधार में कोई हमें बताता है तो हम फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत इधर उधर की बात। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्कॉन से दीक्षा ले ना ले, कहाँ है क्या है, कुछ नहीं, हमें उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा बस मतलब इतना है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जहां हैं, आप जब किसी को भी गुरु बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए शास्त्र ही कह रहा है कि गुरु बनाना एक इंसान का अपना पर्सनल डिसीजन है, एक व्यक्तिगत डिसीजन है। हाँ, आप राय ले सकते हैं किसी से, यदि आपको किसी कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप राय ले सकते हैं। लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आप पर थोपूं कि भाई तुम्हें यही दीक्षा लेना है। नहीं, दीक्षा लेना, गुरु बनाना हर इंसान का अपना व्यक्तिगत डिसीजन है। इसीलिए आपको चयन करना है। इसीलिए संत जन कहते हैं बहुत सुंदर कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हड़बड़ी में नहीं, आराम से बनाओ, देखो सुनो जानो, फिर बनाओ। ये ऐसा नहीं कि रामपाल जैसा गुरु बना लो, इधर इधर बड़ा बड़ा प्रवचन भी दे रहा है, उधर उसके घर में एबॉर्शन के अलग अलग इक्विपमेंट्स भी मिल रहे हैं। भाई एबॉर्शन के साथ खुद का करा रहा है क्या वो? ऐसा गुरु नहीं। इसीलिए गुरु के शब्दों का सुनिए, उसके व्यवहार को देखिए, उसके चरित्र को देखिए, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ देखिए, उसके अगल बगल में जितने लोग रहते हैं उनको देखिए, तब जाकर कहीं गुरु का चयन कीजिए। और तब भगवान यहां कह रहे हैं कि जब ऐसा गुरु तुम्हें प्राप्त हो जिसने स्वयं साक्षात्कार किया हो, है ना, स्वयं साक्षात्कार किया हो, तब उसका अनुगमन कीजिए, तब उसमें उसकी शरणागति लीजिए। और हमें, जब हम गुरु से संबंध हम बनाए तो कैसे बनाए? जब हम गुरु की सेवा करें तो अहंकार शून्य होकर, अहंकार रहित होकर। क्योंकि जब तक हम अहंकार रहित होकर सेवा नहीं करेंगे, तब तक पूर्णतः हम शरणागति नहीं ले सकते। और जब तक हम पूर्णतः शरणागति नहीं लेंगे, तब तक गुरु भी प्रसन्न नहीं होंगे। और जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश नहीं होगा। लेकिन इसीलिए हमें गुरु का चयन करना बहुत सावधानी से करना है। ऐसा चयन नहीं करना है कि सुबह में बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है, ये वो, और उसके बाद 4 लड़कियों के साथ घूम रहा है। और ये सिर्फ मैं आपको मनोकाल्पनिक नहीं बता रहा हूं, ये देखा जा रहा है आज। आज देख रहे हैं हम लोग, समाज में ऐसा ही हो रहा है। मतलब भगवत गीता के क्लास में आने में परम धाम दास बड़ा बड़ा बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है 4 लड़कियों के पीछे भाग रहा है। और ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए हड़बड़ाइए मत, एक अच्छे से ध्यान से दुनिया की बात सुनिए, लेकिन अपने हृदय में मत उतारिए, अपने दिमाग को लगाइए।
हमें गांधी जी के 3 बंदर नहीं बनने हैं जीवन में, कि भाई बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, है ना, कि हर बात में क्यों वैष्णव अपराध आ जाए, है ना। कोई किसी ने 5 लाख रुपया मंदिर को दे दिया, उसके बाद क्या उसको लाइसेंस मिल जाता है कि किसी भी लड़की के साथ रेप कर ले, किसी भी लड़की को छेड़ दे, किसी भी कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले, उसको लाइसेंस मिल जाता है। मान लीजिए वही इंसान आपके परिवार की किसी स्त्री के साथ ऐसा कर दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हो सकता है उसने 10 करोड़ रुपया दिया हो मंदिर में, तो क्या? इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखिए, नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यदि आज हम नजरअंदाज करेंगे तो कल हमारे ही बच्चे, हमारे ही बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घटेंगी। फिर रोते रोते सर फटकते रहिएगा, ना मुंह दिखाने लायक रहेंगे, ना मरने लायक रहेंगे, ऐसा हाल हो जाएगा हम लोगों का। तो इसीलिए जब हम गुरु का चयन करते हैं, देखिए एक मेरी मतलब मौसी ही लगेगी वो मेरी, तो बहुत दिनों पहले की बात है, जब नए नए उनसे मेरा बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ, कम से कम 5 साल पहले की बात है। तो बहुत कुछ मुलाकात हुआ, वो थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ इंक्लाइंड थी माता जी वो। तो मैंने कहा कि ठीक है, पढ़िए भगवत गीता, पढ़िए, आगे पीछे कीजिए। तो उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया, बोला कि नहीं मुझे इस्कॉन से दीक्षा लेना है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये नीति नियम है, ये सब करना है, आपको दीक्षा लेना है तो ले सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार, एक तो उड़ीसा की औरत है, तो ऐसा तो हो नहीं, अब मतलब क्या बोलते हैं, 40 40 प्लस है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब बहुत रेयर उड़ीसा के जो निकृष्ट औरतें होती है उन्हीं का 40 प्लस भी हो जाता है, लेकिन दीक्षा नहीं होता है, मतलब उड़ीसा के ट्रेडिशन के में। क्योंकि उड़ीसा में मतलब आंख आंव देखा ना ताव ऐसी दीक्षा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी जी के चरणों में जब पानी डालेंगे तो कम से कम पानी हमें मिलेगा बिना, क्योंकि यहाँ पर वो फेमस है, वो ये कि बिना दीक्षा के जो हम जल प्रदान करते हैं तुलसी महारानी को, वो जल प्रदान करने का पुण्य हमें प्राप्त नहीं होगा। मैंने सोचा यार हो गया होगा। तो मैंने बोला कि अच्छा आपका दीक्षा हुआ नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, दीक्षा तो हो गया है। मतलब किससे हुआ है? तो नहीं, पुरी में एक महाराज है, उनसे हुआ है। तो मैंने पूछा कि फिर वो किस संप्रदाय से है? लेकिन नहीं, वो तो गौड़ीय संप्रदाय से है। तो मैंने बोला कि आपका तो माथा खराब हो गया है। जब गौड़ीय संप्रदाय में ही किसी से आपका दीक्षा हो चुका है, तो अब दोबारा इस्कॉन में दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं आप? अरे वही, उसी को पकड़िए जब वो संप्रदाय में है। जब मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई आपको कोई समस्या है क्या उन गुरु जी से? तो नहीं नहीं, समस्या तो नहीं है, लेकिन आना जाना कम होता है। आना जाना कम होता है तो आना जाना ज्यादा कीजिए। कम क्यों होता है? कौन सा सात सात समुंदर पार है, पास नहीं है? तो हाँ वो तो ठीक है, कोई और कोई समस्या है क्या? नहीं, समस्या नहीं, गुरु जी तो ठीक है, कभी कभी जाते हैं तो मिलते हैं। जब सब कुछ ठीक है तो दोबारा दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? तो यही हम लोगों में एक मतलब कि जहां लाइट जल रहा, हम लोग प्रकाश की ओर भाग रहे हैं, भौतिक प्रकाश की ओर भाग रहे हैं, कि जहां टंका बज रहा है, जहां नगाड़ा बज रहा है वहीं जाएंगे, वहीं अपना नंबर लगाएंगे। देखिए, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। ये बात सत्य है कि गुरु कृपा से भगवान जल्दी मिलते हैं 100%। लेकिन कैसे गुरु? ऐसा गुरु नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आया, कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी मठ में क्या हो रहा है, जो एक इंसान जो शिक्षा गुरु के रूप में तैनात है, जो लोगों को उपदेश दे रहा है, वो मन मतलब इतना निकृष्ट, आप सोच भी नहीं सकते, कि मंदिर के गर्भगृह में वो किसी औरत के साथ चुमाचाटी कर रहा है। वो मतलब मंदिर में करे वो तो ठीक है, लेकिन मंदिर के वो भी गर्भगृह में। अरे अपने घर में करो भाई, कौन मना कर रहा है तुमको? मंदिर के गर्भगृह में वो भाई कर रहा है। अब सोचिए, अब ऐसे इंसान को यदि हम अब जब मैंने ऐसा बात कह दिया, तो अब ये क्या हो गया? वैष्णव अपराध। अरे प्रभु जी ने उनके बारे में ऐसा कह दिया, बड़ा सा लाइन। तो हमें मतलब महात्मा गांधी के बंदर बन जाना चाहिए, मत देखो मत सुनो, बस गूंगे की तरह बोलते रहो। गूंगा नहीं बोलता, लेकिन हम गूंगे होकर भी बोलते रहेंगे, और यही चारों तरफ चल रहा है। तो इसीलिए यदि सही मायने में हमें जीवन में गुरु बनाना है और गुरु रूपी केवट के सहारे भगवत प्राप्ति करना है, तो हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जो जीवन में
गुरु भगवत तत्व का साक्षात दर्शन किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रही है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। आप पढ़िए, उठाइए, देखिए शास्त्रों को। भगवान इसीलिए तो कह रहे हैं कि तत्वदर्शिना, कि उसने उस ज्ञान रूपी तत्व का दर्शन किया है, जानता है, मिला है उससे। अब जिस इंसान का 50-60 साल के बाद भी औरत के शरीर से वासना नहीं छूट रहा है, तब वो उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जो वो हमें संदेश दे रहा है? सर, प्राप्त तो नहीं किया। मतलब अभी तक उसको यही नहीं पता चला कि भाई, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जब तुम आत्मा के बारे में ही तुम्हें नहीं पता चला, तब तुम परमात्मा के से साक्षात दर्शन तुमने कैसे कर लिया? है ना? और आप देखिए, आप तीसरा स्कंद उठाइए, तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय का 40वां नंबर श्लोक पढ़िए। कर्दम मुनि का बारे में बताया गया है। जब कर्दम मुनि घर छोड़कर जंगल में रवाना करते हैं, तो प्रभुपाद स्वयं लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जब एक गृहस्थ वानप्रस्थ जीवन बिताता है, तो वानप्रस्थ में एक पुरुष अपनी स्त्री को अपने साथ घर में रख सकता है, लेकिन किस कंडीशंस में? वानप्रस्थ आश्रम में किसी भी प्रकार का पुरुष और स्त्री में शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। और फिर संन्यास में तो रखना ही नहीं है साथ में, वो बात छोड़ दीजिए। तो आपका 50-60 साल उम्र हो गया, 60 साल से ऊपर हो गया है, फिर भी शारीरिक मतलब स्त्री के शरीर से आसक्ति नहीं गया है, तो फिर आप हमको क्या आईना दिखाइएगा? तो फिर हमें आपको गुरु के रूप में, चाहे शिक्षा हो, दीक्षा हो, कुछ भी हो, हम आपको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन वातावरण कह रहा है, शास्त्र नहीं कह रहा है, वातावरण कह रहा है मत बोलो, गांधी जी का बंदर बनो। तो यदि ऐसा हम करेंगे, तो वही एक कहावत है कि लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो दोनों का हाल ऐसा ही होगा। ना तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, ना तो आपके जीवन में आपका साधना सही मायने में सफल होगा। तो यदि हमें सही मायने में अपने साधना को बहुकाल तक अपने जीवन में आगे ले जाना है, तो सही इंसान के सही मार्गदर्शन में हमने अपने जीवन को, अपनी साधना को, अपनी उपासना को आगे ले जाना होगा। तो इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने गुरु और शिष्य के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, इस चीज को दिखाया है। अंधे मत बनिए छोटे छोटे फायदों के लिए, कि हमें कोई प्रेसिडेंट बना देगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा। हाँ, अभी किसी किसी प्रभु जी ने मुझे बहुत सुंदर एक बात कही कि प्रभु जी, मैंने बहुत जगह रहा, बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में मैंने देखा कि पैसा हर जगह लगता है। बहुत सुंदर उन्होंने ये बात कही। और मैं तो खूब खूब खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि भाई, फिलोसफी में मत जाइए, एक्सटेसी है ना, ट्रांसेंडेंटल में मत जाइए। जीवन में गृहस्थी चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो ईमानदारी से अपना पैसा कमाइए और भजन कीजिए। तो इसीलिए ट्रांसेंडेंटल होकर फिलोसफी में गाना गाकर अपने आप को भटकाइए मत। सही मायने में, सही तरीके से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बुद्धि लगाइए। गांधी जी के 3 बंदर मत बनिए, अंततः हम ही फंस जाएंगे, अंततः हमारे ही घर के साथ। अभी एक केस आया कहीं एक जगह, जिसने एक इंसान ने एक दूसरे स्त्री को दीक्षा दिया कि आज से तुम मेरी शिष्या हो, और कुछ दिनों बाद उसी से शादी कर लिया, फिर संभोग करने लगा। भाई, गुरु शिष्य संबंध बनाना है कि क्या करना है? एक हमारे बिहार में कहावत है, सुबह में भैया शाम में सैया। तो वही हाल हो गया है। तो ऐसे नाना प्रकार के केस हैं। तो इसीलिए इन चीजों से बचिए। इन चीजों से हम कब बचेंगे? जब हम बाहर के वातावरण को नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में डिमांड घट जाएगा। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे लोग पूछेंगे ही ना, हमें नहीं, मत पूछने दीजिए। लोगों से आपका कल्याण नहीं होगा। कोई माई का लाल में इतना हिम्मत नहीं है कि वो आपका कल्याण कर दे। तो इसीलिए सही मार्ग में सही रहते हुए, बी गुड डू गुड, सही चीजों को अपने जीवन में इस्तेमाल करके, धारण करके,
सही गुरु के आश्रय में, सही सही इंसानों के इर्द गिर्द रहते हुए अपने साधना को पुख्त कीजिए। और भगवान सब कुछ देख रहे हैं, विश्वास मानिए सब कुछ वो भी देख रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहा है, वो भी देख रहे हैं। तो इसीलिए सही रास्ते में रहकर सही इंसान का चयन कीजिए, सब कुछ व्यवस्थित देखिए, हड़बड़ाइए मत, भागिए मत। कहीं कुछ नहीं जाने वाला है, कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यदि हमारी साधना हमारे साथ है तो विश्वास मानिए भगवान को भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जब हम और भगवान तैयार हैं एक दूसरे को अपनाने के लिए, तो फिर बाद बाकी 800 करोड़ 900 करोड़ जनता की कोई परवाह नहीं। तो इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें गुरु का चयन कैसे करना चाहिए, और गुरु से व्यवहार हमारा कैसे होना चाहिए, और गुरु से हमें सही मायने में क्या प्राप्त करना है। गुरु से ना तो किसी प्रकार की विभूति प्राप्त करनी है, ना तो किसी प्रकार का बेनिफिट हमें चाहिए, ना तो किसी प्रकार का ब्रांडिंग चाहिए। गुरु से एकमात्र यदि हमें कुछ चाहिए तो ज्ञानिना तत्वदर्शिना, बस उस ज्ञान को चाहिए, जो ज्ञान, जो प्रेम, जो भक्ति गुरुदेव के पास है। नहीं तो सबके पास ये नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धिये यत्तामापि कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि अनंत करोड़ों करोड़ों लाखों लोगों में कोई एक है जो मुझे जान पाता है। इसीलिए हमें ऐसे इंसान का चयन करना है जो हमारा हमारा नाव खे सके। नहीं तो सब जो खुद का तो नाव आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लोग हमारा नाव क्या बढ़ाएंगे। इसीलिए ईमानदारी से सही मायने में चीजों का आंकलन कीजिए अपने जीवन में। यदि आपको मदद की जरूरत है तो बहुत लोग हैं मदद करने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों के पीछे मत भाग जाइए। जैसे मैं किसी किसी से एक दिन बहुत दिनों पहले मिला, आज से 5 साल पहले राधा कुंड में। और उसके साथ मैंने बहुत समय भी बिताया, पूरा दिन बिताया, एक एक ही दिन बिताया। तो मैंने देखा कि इंसान बहुत अच्छा है, बड़ा सेवा कर रहा है, बहुत मेहनती है, सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है। लेकिन बाद में फिर पता चला कि अरे ये तो लुटेरा निकला, सब किसी का लूट लाट के भागा। तो ऐसे आपको जीवन में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। भावनाओं में मत बह जाइए, बी प्रैक्टिकल। और फिर अपने गृहस्थी को संभालते हुए, अपने व्यवस्था को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए फिर आगे कदम उठाइए कि हाँ भाई हमें दीक्षा लेना है, हमें शिक्षा लेना है, जो भी लेना है, जो करना है, आगे चलिए। इस तरह हम गुरुदेव भी प्राप्त कर सकते हैं, और गुरुदेव के माध्यम से हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें गुरु बनाना है, लेकिन झोला छाप हमें गुरु नहीं बनाना है, जहां पर हम ही सुबह शाम माथा पेची कर लेंगे, भाई शर्म लगे ये बोलने में कि भाई फंस गए, है ना। बहुत देखिए, मैं आपसे झूठ भी नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि सब कुछ खुल्लम खुल्ला है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जाइएगा सब मिल जाएगा, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। तो इसीलिए, और हम सब लोग सब कुछ जानते हैं, ये तो एक औपचारिकता है कि मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए बी वेरी प्रैक्टिकल, क्या हो रहा है आपके चारों ओर, देखिए उसको, समझिए, सुनिए। और नहीं पट रहा है तो वहां से निकलते बनिए, कल्टी मांग लीजिए। क्योंकि वहां रहिएगा तो वो तो जा ही रहे हैं, जय श्री राम हो या उनका, आपका भी जिंदगी खराब हो जाएगा। वो लास्ट में वही हो जाएगा कि भाई वो लड़की तस्करी कर रहा है, कोई पैसा तस्करी कर रहा है, कोई पैसा मार रहा है, कोई मंदिर का पैसा ले जाकर अपना घर बना रहा है, कोई मंदिर का पैसा ले जाकर अपना पत्नी के लिए जेवरात बना रहा है। और हो रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि नहीं हो रहा है। लोग मंदिर का पैसा लेकर अमेरिका घूमने जा रहे हैं गर्मी में। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्दी गर्मी हम सहन नहीं हो रहा है। भाई इतना सहन नहीं हो रहा तो फिर आने की जरूरत क्या है, बैठो अमेरिका में। नहीं नहीं नहीं, मंदिर के पैसे से हमें अमेरिका जाना है हर गर्मी में। लेकिन बोलो मत, बोल दोगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए इन चीजों को देखिए, सुनिए, आंकलन कीजिए, फिर आप तय कीजिए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है? क्योंकि याद रखिए, चाहे
आज के समय में एक कोई कोई इंसान कितना ही उसका नाम क्यों ना हो, लेकिन किसी का कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक, इस जिंदगी में भी और आने वाले जिंदगी में भी। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद दोनों समय उसको अपना उसका कर्म पकड़े रहेगा। तो इसीलिए हमें गुरु कैसा बनाना है, जैसे भगवान ने कहा है, जैसे शास्त्रों ने कहा है, उस प्रकार के गुरु का चयन, गुरु का साक्षात्कार हमें जीवन में करना है, ताकि गुरुदेव के माध्यम से, हाँ, इसीलिए गुरुदेव को भगवान ने भगवान से भी ऊपर वाला दर्जा दिया। तो हमारा गुरु कैसा होना चाहिए? जो चार लड़कियों के पीछे भागता हो, जो इधर उधर चुमा चाटी करता हो, ऐसे गुरु का चयन हमें करना चाहिए। ऐसा गुरु भगवान से बड़ा हो सकता है? हाँ, आचार्य माम विजानिए, भगवान कह रहे हैं भागवत में कि आचार्य को कैसा देखो, मुझसे भी बढ़कर देखो। तो ऐसे इंसान को देखे जो हर दूसरे दिन, जैसा होता है ना कि इंजीनियरिंग में हम लोग सेमेस्टर बदलते हैं हर 6 महीने में, तो हर 6 महीने में औरत बदल रहा है, हर 6 महीने में पति बदल रहा है, ऐसे इंसान को हम गुरु बनाए। तो इन चीजों का आंकलन बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बार हम फंस जाएंगे तो फिर ना मुंह दिखाने लायक रहेंगे ना मुंह छुपाने लायक रहेंगे। कि दुनिया से तो छुपा सकते हैं, खुद से कैसे छुपाएंगे? क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा गुरु है हमारा जो वासना युक्त है, जो सुबह शाम खाली औरत 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 करता है, ऐसा इंसान है? तो इसीलिए बहुत ध्यान से, गुरु जरूरी है जीवन में। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं हमें दीक्षा नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना है। वो चयन कीजिए, आप देखिए, आप डिसीजन लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपका जीवन है। आपको भगवत प्राप्ति करना है नहीं करना है, वो आपका डिसीजन है। कोई नहीं करवा सकता आपको। आप ही आपको अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने गुरु के विभिन्न क्वालिटीज को बताया है, और शिष्य का गुरु के प्रति क्या रिश्ता होना चाहिए, और गुरु से हमें असलियत में क्या प्राप्त करना है, वो हमें इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज इस सत्र को यहाँ विराम देता हूँ। यदि किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है तो जल्दी से लेंगे।